मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति को इस संसार में दुख मिलता है, वो तुरंत ईश्वर की तरफ भागने का प्रयास करता है। वो तुरंत ये विचार करता है कि उसके जीवन में जो दुख है, वो दुख समाप्त हो जाए और फिर वो अपने जीवन में जो भी गलतियां किया हुआ होता है, उसका विचार करता है और उन्हें त्यागने की शपथ भी लेता है। लेकिन जैसे ही उसके जीवन से यह दुख समाप्त होता है और उसके जीवन में सुख की घड़ियां प्रारंभ होती हैं, तो अपने सारे गलतियों को भूल बैठता है। अपने सारे त्याग, सारे शपथ का विचार वो खो देता है। तब उसे याद रहता है तो केवल इस संसार की भोगवादी जीवन का विचार ही। तब वह केवल संसार के सुखों का भोग करने में ही व्यस्त हो जाता है। लेकिन उस क्षण वो ये भूल जाता है कि एक दिन फिर सुख के चक्र का अंत होगा और तब जो पीड़ा मिलेगी, वो पीड़ा असहनीय होगी। मनुष्य इस कदर मतलबी होता है कि केवल अपने दुखी जीवन का जिम्मेदार ईश्वर को मानता है। जब भी उसे दुख मिलता है तो वो कहता है कि हे भगवान, ये क्या क्या दिन दिखा रहा तू, कितना झेलाएगा तू। पर जब उसे सफलता मिलती है तो वो चारों ओर अपनी मेहनत का गुणगान किया करता है। जीवन में उसे जब भी निराशा या हार मिले तो ईश्वर जिम्मेदार, और जब भी सुख मिले तो उसकी मेहनत, उसकी लगन की वजह से। इस प्रकार के मतलबी मनुष्य के अनुसार यदि जीवन में काम ना हो तो सारा दोष ईश्वर का, और वो अपने जीवन में लाख गलतियां करे, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। कर्म करने से पहले ही फल का विचार करने वाला मनुष्य सुख की कल्पना भी कैसे कर सकता है। दूसरों के जीवन में दिलचस्पी लेकर उस पर टीका टिप्पणी करके वो कैसे सुख का विचार कर सकता है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य दूसरों के जीवन में ताका झाकी करता है, जिसका संबंध स्वयं से नहीं है, जिसे यह पता है कि संसार में सही और गलत क्या है, बावजूद उसके वो गलतियां करता है, अपने मन के आवेश में आकर जो गलतियां करता है, जबकि उसे वास्तविकता का बोध हो, उसे ये आभास हो कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वो गलतियां करे, वो कैसे ये कल्पना कर सकता है कि उसके जीवन में सुख आए। दूसरों के जीवन में जो वो तुलनाएं करता है, दूसरों के जीवन का जो वो
विचार करता है उससे उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरों का उदाहरण देकर कि अमुक व्यक्ति ने ये गलती की, फिर भी उसके जीवन में सुख समृद्धि है, धन है, तो मेरे जीवन में यह अभाव क्यों है? ऐसा विचार करने से कोई लाभ नहीं है। समय सबको अपने कर्मों का हिसाब दिला ही देता है। मेरा कार्य मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार जीवन देने का है, किंतु जो ये जानते हुए भी कि वो अधर्म का साथ दे रहा है और फिर भी गलत कार्य कर रहा है, उसे इस जगत में सुख की अभिलाषा करनी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं यदि तुम्हें ये संदेश दे रहा हूं तो इसका एक बहुत खास उद्देश्य है। अपने जीवन का उद्देश्य तुम्हें तय करना होगा। धन, वैभव, इससे ऊपर उठकर कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। किसी से प्रेम करना अलग बात है, किसी से प्रेम निभाना अलग बात है, लेकिन सबको ही प्रेम की दृष्टि से देखना मनुष्य जीवन का धर्म है। जब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर मैं की भावना अपने जीवन में भर लेता है, तो उसे फिर उद्धार की कल्पना करनी नहीं चाहिए। ये संसार एक समुद्र की भांति सबको अपने भीतर समा लेगा, किंतु जीवन में एक नए पुष्प का उदय हो तो उसके लिए त्याग की भावना अवश्य होनी चाहिए। एक पुष्प कभी ये विचार नहीं करता कि उसकी सुंदरता, उसकी सुगंध केवल उसे मिले। वो अपने सुंदरता को संसार को समर्पित कर देता है और फिर वो मेरी चरणों में बिछ जाता है। क्या तुमने कभी किसी कांटे को ईश्वर की चरण में बिछते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि ये कांटे का धर्म नहीं है, किंतु पुष्प का यही धर्म है। और यदि तुम भी जीवन में पुष्प की भांति खिलना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर प्रेम, करुणा, त्याग होना ही चाहिए। शिकायत करने वाला मनुष्य जीवन भर शिकायतें करते रह जाता है और ऐसे ही जीवन जीकर वो मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है, उसके जीवन में मैं और अवसर भेजता हूं प्रेम करने के। तुम्हें इस बात की गरिमा को समझना होगा और फिर चिंता त्यागनी होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी संसार में तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता यदि तुम पुष्प की भांति महकना सीख जाओगे। तुम्हारा इस जगत में सदैव ही कल्याण होगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा उत्थान निश्चित है। मेरे बच्चे, इस संसार में उस व्यक्ति को गिराने का प्रयास सभी करते हैं जो निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो। ऐसी स्थिति में यदि तुम्हें ये लग रहा मेरे बच्चे कि हर कोई तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा, तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संकेत है कि तुम प्रगति की तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। यदि हर तरफ से लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका कारण ही ये है कि वो तुमको स्वयं से श्रेष्ठ, बेहतर समझते हैं। इसलिए उनके मन में
ये भय उत्पन्न होता है कि कहीं तुम आगे बढ़ गए तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सोच, विचार पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। वो लोग जो तुमसे जलन रखते हैं और तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो कोई दूर के शख्स नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही अपनों में से हैं। तुम्हारे उन्हीं अपनों में से जो तुम्हारे मुख पर तो तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही लोगों के समक्ष तुम्हारी बदनामी करने से जरा सा भी नहीं चूकते। इसलिए तुम वो ना करो जो करते हुए लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, बल्कि तुम्हें तो वो कार्य करना चाहिए जिस कार्य को करने से तुम्हारे मन को खुशियां मिले। ऐसा कार्य जो तुम बिना किसी के दबाव और डर के कर सको। तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी कलाएं और सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हैं, जिनका उपयोग करने से तुम ना केवल अपना बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जो तुम पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उन सब का जीवन संवार सकते हो। तुम्हारी यह कलाएं तुम्हारे जीवन को न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सफल बनाने के लिए पर्याप्त हैं। मेरे बच्चे, मैं लगातार तुम पर नजर बनाए रखा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने जीवन में धीरे धीरे और भी ज्यादा उदार होते जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम करुणा से भरे हुए हो। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। किसी की जरा सी भी पीड़ा देखकर तुम्हारा मन द्रवित हो उठता है। करुणा और दया का भाव तुम्हारे भीतर कूट कूट कर भरा है। लेकिन जिस प्रकार से चांद में चांदनी के अलावा कुछ धब्बे भी व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे भी जीवन में थोड़े दोष व्याप्त हैं, परंतु इन दोषों की एक खासियत भी है, और वो खास बात ये है कि ये दोष परिस्थिति जन्य है, ना कि आदतन। जब मनुष्य के भीतर का दोष आदतन होता है, तो उसे मिटाना उस हाथी से लड़ने के समान होता है जो पागल हो चुका है। आदत में शामिल दोष को मिटाने के लिए मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
लेकिन जो दोस्त परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं, वो परिस्थितियों के बदलते ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बचपन से लेकर अब तक का मैंने तुम्हारी गतिविधियों का आकलन किया है। मैंने देखा है कि तुम अपने भीतर असुरक्षा का भाव लिए बैठे हो, जिस कारण तुम सदैव डर में अपना जीवन जीते आए हो। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे भीतर डर बैठ जाता है। कभी कभी किसी की बातों से तुम इतना आहत हो जाते हो कि स्वयं को कमजोर मानने लगते हो और ऐसा विचार मन में लाते हो कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे मन की भावना को पढ़ सके, जो तुम्हें तुम्हारी कमियों के बावजूद अपना सके। मेरे बच्चे, तुम हर किसी की मदद करना चाहते हो। कभी कभी तुम उन लोगों के लिए भी बुरा महसूस करते हो जो तुम्हारे बारे में अच्छे विचार नहीं रखते हैं। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है जो किसी को जरा सी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। जैसे संतों की आत्मा अत्यंत पवित्र होती है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी निश्चल और निर्मल होता जा रहा है। जैसे जैसे तुम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारे भीतर के विकार मिटते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत ईर्ष्या से हुई। सबसे पहले तुम्हारे मन से ईर्ष्या मिटना शुरू हुआ, फिर राग, द्वेष ये समाप्त हुआ। दूसरों से तुलना करने का तुम्हारा भाव भी धीरे धीरे समापन की ओर है। कोई दोष जो अभी तुम में व्याप्त है वो है काम और क्रोध। धीरे धीरे तुम इसके भी संतुलन की ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश किन्हीं खास कारणों से प्राप्त हो रहा है। सबसे मुख्य कारण यह है कि तुमने अब तक का जो जीवन है अभाव में व्यतीत किया है, फिर चाहे वो धन का अभाव हो, प्रेम का अभाव हो या समृद्धि का अभाव हो। तुम्हें उस अभाव से अब मुक्त करना है और तुम्हारे जीवन को खुशहाली की ओर ले जाना है। जो मनुष्य हृदय का सच्चा होता है, उसे समृद्ध करके ऐसा
कार्यभार सौंपा जाता है, जिससे वह दूसरों की सहायता करने लगे। तुम्हारे जीवन में ये माह बहुत चमत्कारी साबित होने वाला है। यह संदेश पूर्ण सुनने के उपरांत ही तुम्हारे जीवन में ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा और ऊर्जा के बढ़ते ही तुम शक्तियों के प्रभाव को महसूस करोगे। अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए चमत्कारिक रूप से परिवर्तनकारी होंगे। बढ़ती खुशियां और तेज हवाएं तुम्हें इसका संकेत देंगी। बारिश की बूंदों में तुम ऊर्जा को महसूस करोगे। समृद्धि की ऐसी लहर दौड़ेगी कि तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। यह माह केवल खुशियों का माह नहीं है, बल्कि ताजगी, स्फूर्ति का भी माह साबित होगा तुम्हारे लिए। लोगों की रुचि तुम में बढ़ने लगेगी। तुम्हारे भीतर उत्साह बढ़ती जाएगी। रोमांचित होने के अनेक अवसर मिलेंगे तुम्हें। प्रेम से तुम्हारा पूरा जीवन भर जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर श्रद्धा की तीव्र लहर दौड़ उठेगी। धन का आगमन तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएगा। तुम जिससे प्रेम करते हो, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए इतना सम्मान बढ़ेगा कि वह तुमसे सदा मंत्रमुग्ध रहने लगेगा। लेकिन यह सब तुम्हें जैसे ही मिले, तुम्हें ये बात याद रखना है कि तुम्हारे भीतर अहंकार ना पनपने पाए, क्योंकि यह सब तुम्हें प्रसाद के रूप में प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपनी समृद्धि का प्रयोग लोगों की भलाई में करना। अपने भीतर करुणा के भाव को यूं ही जीवित रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे प्रिय मनुष्य, अपना भाग्य स्वयं ही लिखता है। तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा, इसकी रूपरेखा खींचने वाले तुम स्वयं ही हो। जो समय बीत गया वो कभी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं रहेगा। जो समय बीतेगा केवल वह ही तुम्हारे नियंत्रण में है। व्यक्ति ही अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनता है। जब वो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपना गुलाम बनाकर, अपना दास बनाकर अपने भविष्य का निर्धारण करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ वही होता है जो वह सोचता है। उसे वही मिलता है जिसकी वो चाहत करता है। दुनिया भी उसके लिए वही सोचती है जो वह लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वही
वास्तव में सच्चा योद्धा होता है जो जन्म के समय लिखे अपने भाग्य को कसूरवार मानकर कायर के भांति बैठ नहीं जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग केवल 1% ही हैं जो अपने हाथ में खींची लकीरों को अपने कर्म की लकीरों से बदल देते हैं, जो अपनी कुंडली के भरोसे ना बैठकर इस समाज में अपनी ऐसी मंडली बना लेते हैं जो उनके अनुसार कार्य करे। यदि आज तुम थक गए हो, थक करके चूर हो गए हो, या तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, फिर भी तुम्हारे पास एक बहुमूल्य चीज है जो इन सब के कहीं ऊपर है। तुम्हारे पास वह उम्मीद है जो कहती है तुम्हें कि तुम सब कुछ बेहतर तरीके से पा सकते हो। धन, संबंध, प्रेम, जो कुछ भी पाया है तुमने इस संसार में आने के बाद ही पाया है, और यदि तुमने कुछ खोया है तो वो भी इसी संसार में खोया है। फिर किस बात का विलाप करते हो, किस बात की चिंता करते हो? मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका कारण तुम ही थे। तुमने ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की हैं, तुमने ही फैसले लिए हैं, विभिन्न परिस्थितियों में तुमने ही चुनाव किया है। फिर तुम किसी और को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आए, जब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, तो तुम हंस करके उस समय को बेहतर तरीके से उत्सव मनाकर बिता देते हो, और तुम्हें लगता है कि समय कितनी जल्दी बीत गया। लेकिन जब दुख आता है तो तुम दूसरों को कसूरवार ठहराते हो, जिसके कारण समय धीरे धीरे बीतता है और तुम्हें लगता है कितना लंबा समय बीत रहा है। मेरे प्रिय, जब व्यक्ति के चारों तरफ उसके समर्थक होते हैं तब वह निश्चिंत बैठकर कार्य करना छोड़ देता है। लेकिन जब उसके सामने एक भी विरोधी खड़ा हो जाता है तब वह पहले से कहीं अधिक सतर्क होकर कार्य करता है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? व्यक्ति इस सृष्टि में सर्वोच्च स्थान तभी प्राप्त करता है जब उसके समक्ष विरोधी खड़े होते हैं। ये विरोधी केवल मनुष्य नहीं, ये विरोधी उसका मन हो सकता है, ये विरोधी उसकी परिस्थिति हो सकती है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें विरोधाभास का एहसास हो तो समझ लेना कि तुम किसी सही दिशा में नहीं जा रहे थे, जिस वजह से अब तुम्हारे साथ ये घटना घटित हो रही है। तुम्हें केवल शांति से बैठे नहीं रहना है, कुछ करने की ठाननी है, तुम्हें संकल्प लेना है, कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है तुमसे। मेरे प्रिय, तुम जिस मार्ग पे थे वो मार्ग उचित नहीं था, जिस वजह से तुम्हारे सामने विरोधी व्यक्ति, विरोधी मन या विरोधी परिस्थिति उत्पन्न की गई है। ये केवल कठपुतलियां मात्र हैं जो तुम्हारे सामने परोसा गया है ताकि तुम अपने शक्ति को पहचान सको, अध्यात्म की जागृति को उन्नत कर आगे बढ़ सको, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य विशाल है। तुम्हारा उद्देश्य इतना छोटा नहीं है कि तुम इस जीवन में आए हो और शांति से जीवन बिता करके केवल मृत्यु को प्राप्त होता है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। मृत्यु को प्राप्त होने से पूर्व तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं, उन्हें तुम्हें पूर्ण करना है और एक सुंदर जीवन जी करके अपना जीवन यापन करना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण करने के साथ ही तुम्हें अपने जीवन को बेहतर तरीके से भी जीना है। तुम्हारा जीवन मिसाल बनेगा, तुम्हारा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां भेजी जा रही हैं, तुम्हें उसका मर्म समझना है और आगे बढ़ते रहना है। मेरे संकेत तुम्हें निरंतर मिल रहे हैं, इसलिए घबराना मत। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस जगत में तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा। सदा सुखी रहो। मेरे संदेशों की
प्रतीक्षा करना।